reports that Muslim homes and shops are being deliberately targeted. पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोक्रेसी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। अपने घर में बनाओ जो बनाना जाके। विदेशी ख्रिस्टान लोगों का विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा नहीं? मैं बीजेपीर मानुबिलाকক কৈছো যে অলপ সলপ মিয়াবিলাকৰ ওপৰত কমপ্লেইন দি থাকক। এটোত কোনো তাত লুকুৱাবলগীয়া একো নাই। Thousands of Bengali-speaking Muslims in India's northeastern Assam state are being driven out of their homes by the Indian government. सामने वाले जिहादी की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं वो है और कौन है? इसमें आपको और कितनी क्लैरिटी चाहिए? हम मुस्लिम्स की बात करें। The Justice Department has charged an Indian national in a foiled plot to assassinate a Sikh separatist in New York City. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है। What kind of nonsense are you talking about? जैसे मस्जिद नहीं है कोई क्राइम करने का सीन है क्या? मंदिरों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं? इंसाफ चाहिए और डेड बॉडी चाहिए। ये हमसे जुल्म हुआ हमारे साथ। लोगों की खिदमत करना, सोशल वेलफेयर बंदा, उसको अगर आप बोलोगे टेररिस्ट है तो फिर बाकी तो सब टेररिस्ट ही है हम जैसे। Three who have been sacked by the JNK administration. फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। The army is under pressure under the Modi government. Renuka Chaudhary has said the most frightening situation is that for the first time, army leaders are coming out and saying that they are being pressurized to speak in support of the government. सबसे भयानक परिस्थिति ये है कि फौज के लीडर्स बाहर आके पहले बार मीडिया में बोल रहे हैं। उन पे जुल्म किया जा रहा है, जबरदस्ती उनको बाहर आके ये बयान देना पड़ रहा है, सपोर्ट इन द गवर्नमेंट। बहुत खतरनाक है। Yogi Adityanath, while firing at the opposition, referred to the Indian army as Modi ji ki Sena or the Prime Minister's army. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft which could be either an Lint aircraft or an AWC aircraft. आने वाली जो चुनौतियां पीछे वाली चुनौतियां जैसी नहीं होंगी, तो हम अगले सिंदूर की तैयारी नहीं करनी चाहिए। पिछले सिंदूर की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आगे वाले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए हमारी। ओ सीआरपीएफ सर, आप वोट डालने के लिए क्यों बोले हमको इसमें? आप क्यों बोले इसको? बोलिए हमको। आप तो न्यूट्रल है, आप तो न्यूट्रल इसमें खाए वोट डालने के लिए बोलिए। आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं क्या? आप क्यों हमको बोले इसमें वोट डालने के लिए? सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन किया है। आईएसपीआर के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाई के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। The Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi of Taliban-led government in Afghanistan is in India for a week-long visit.
पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से जारियत उस वक्त की जा रही है जब अफगान वजीर खारजा हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। फायरिंग का मकसद खवारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना था। पाक फौज की चौकस और मुस्तैद पोस्टों की जानिब से तेजी से भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। ماښام بیده ولو تقریبا 4 بجې لس بلا 4 بجې وده روز وشو اور بل سره میدان شرف افسرګانو کوټه ده دلته یو شهید پروت یو زخمی ولو. You might be thinking that it is only an Indian who can do it. It can be an Indian, it can be an Afghan, it can be a Baloch, it can be a Bangladeshi. आपने लाल किले पे हमला देखा. We saw unfortunately more than 10 people die and more than 30 injured. Next day, exactly less than 24 hours from now, Islamabad High Court के बाहर एक bombing. You know how many people died? 10 people died and more than 30 were injured. I don't want to say anything beyond this. BLA और TTP इन दोनों को जो शरण दे रहा है, जो एक रिफ्यूज दे रहा है, टेरिटोरियल बेसिस प्रोवाइड कर रहा है, वो है अफगानिस्तान। उनको जमीन अफगानिस्तान दे रहा है, अपने मुल्क से उनको ऑपरेट करने की इजाजत दे रहा है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे रहा है, पैसा हिंदुस्तान दे रहा है और टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस वो इजराइल दे रहा है इस वक्त। बलूचिस्तान जिंदाबाद। भारत का एक ब्लैंक चेक होना चाहिए बलूचिस्तान को। आप बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप्स को लेकर आइए, आप उनको फंड करिए, आप बोलिए कि बलूचिस्तान के बारे में बात करें। मौजूदा दौर में इमारत इस्लामी की ज़ौफ की हालत में कुफार से जो ताउद हुआ है ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये मुआहदात कुफार से ये भी जिहाद ही का एक हिस्सा है और इसको उलमा ने जिहाद ही कहा है। पाकिस्तान 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 आसिम मुनीर 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 आसिम मुनीर। अरे कान खोल के सुनो पाकिस्तानियों, पूरा भारत जंग चाहता है तुम्हारे साथ। खिलाऊंगा समझे? ये डर गया पाकिस्तान। पाकिस्तान चौधरी बना बैठा है, इंटरनेशनल मीडिएशन करा रहा है, and India is not even in that building. Don't over exaggerate Pakistan's role in this. The US Vice President Vance is coming for talks to Islamabad. A country like Pakistan is now becoming a part of crucial global decisions. How is Pakistan, which is embroiled in a conflict with Afghanistan, is trying to position itself as the lead mediator? And the External Affairs Minister yesterday has said we are no one. आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे तब तो जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं है। ये क्या मतलब है? यूं तो उछल उछल के जा रहे थे साहब, पापा वॉर रुकवाएंगे यूक्रेन में। India, in some way, over the last few years, most of all, has completely lost its way diplomatically within the region, and it's very hard to see how it can get back on track. देखिए, सवाल मेरे मन में तो ये गूंजता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्या क्या खोया। पाया तो हमने कुछ भी नहीं। विदेशों में हमारी नाक कटी। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आज की तारीख में पाकिस्तान
दूसरों का डियर फ्रेंड बन गया है। इंडिया अलग थलग पड़ गया है। हमारा कोई साथ देने को तैयार नहीं। Let me caution them all. In the words of our great guide, there is no power on earth which can undo Pakistan. Inshallah, Pakistan हमेशा जिंदाबाद। और तैयार रखो अपनी कुव्वत जराए जंग के साथ, ताकि हैबतारी हो जाए उन पर जो दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। नारे की जमीन थर्राई है, हलचल है सफों में आगा की, हर दिल पर है बदछाई है, एक शोर जुनू है मैदान में, अल्लाह का लश्कर आता है, हर मर्द मुजाहिद का नारा, दिल दुश्मन का दहला। आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूँ। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिम से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। जो बरक़े रवा से बढ़कर हैं, वो वफा का पैकर हैं, मैदान विगा में हम गाजी, लम्हों में अबू के सर पर हैं, मट्टी की कसम हर दम पे हम कर देंगे खत्म बढ़ते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। गालिब है खुदा का वार है, हम लड़ने के लिए तैयार है हम। दुश्मन का मकर जो ढा न सका, ना मैदान में ना सपनों में, इस शहर में वो दीवार है, हम लड़ने के लिए तैयार है हम। गालिब है खुदा का वार है, हम लड़ने के लिए तैयार है हम। से तू टकराया है, इस्लाम का जो सरमाया है, क्या तुझको खबर ये कौन बशर, ये किनका लहू गरमाया है, ये जाहो हशम मिल्लत का भरम, हम शोला फिशा हर पल हर दम, दुश्मन के लिए लड़ने के लिए तैयार है हम, लड़ने के लिए
our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure. Nobody should make any mistake about it. This nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. और अगर भारत ने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। वाज़े अंदाज में ये कहना चाहता हूँ कि खित्ते में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक भारत जारहाना, तौसीह पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम और अपनी नापाक साजिशें तर्क न कर दे। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की बहादुर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था। And we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. Pakistan हमेशा जिंदाबाद। And for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army, inshallah, will not fall. In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response, which not only preserved national honor, but also averted a dangerous broader regional escalation. Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators, with diminishing distinction between combat and communication zones. The reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan Navy's capability to strike vital Indian infrastructure along the coast and its essential sea lines of communication with precision and speed was key in compelling the Indian Navy to disengage and withdraw to her perceived safe zone. Today, Alhamdulillah, we stand ever ready, vigilant and capable to deter any aggression and give a befitting response. The Pakistan Air Force, in synergy with sister services, upheld the legacy of fighting the outnumbered. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft during intense and longest BVR battle of aerial history, but also struck bases and ground assets deeply into adversary territory from north to south with precision. Without any doubt, Pakistan Air Force could have gone further, but showed matchless responsibility and restraint as we inherited a mature strategic culture. No doubt, the indigenous battle-tested capability developed in record time gave us the immense confidence that our sovereignty will never be undermined by any aggressor, inshallah. We know how to defend our sovereignty and every inch of our maritime frontier from the Sar Creek to Jibba. I assure the nation that our defense capabilities stand as strong as unwavering morale from the shores to the sea. Let me make it clear, if our nation's sovereignty is challenged, our adversary will find Pakistan Armed Forces even harder and better prepared. By the grace of Almighty Allah, the national leadership and defense forces of Pakistan, backed by a brave and resilient nation, are committed to safeguard a geological, geographical and aerial frontier of this great country at all cost.
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इस बात पर कि मैं और मेरे बहादुर जवान मार्के हक के इस इम्तिहान में सुरखरू हुए। दुश्मन को बताना चाहता हूँ, आफ्ताब का नाम भी सुना, उसकी हरारत भी देखी, अब दोबारा ऐसी गलती की तो जलाकर रख दूंगा। मेरा अपने दुश्मन को एक पैगाम है कि वो अगर इस किस्म का मिस एडवेंचर दोबारा करना चाहते हैं तो जरूर करें, क्योंकि उसके बाद वो हमारे इक्विपमेंट और हमारी डिटैचमेंट की यलगार दोबारा देखेंगे कि अफवाज पाकिस्तान जब तक मौजूद हैं तो कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। मैं दुश्मन को पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तान एयर फोर्स अंडर इट्स करंट लीडरशिप इज अ पोटेंट, lethal and cutting-edge force capable of delivering decisive blow to the enemy by disrupting, degrading and destroying the enemy whenever called upon by the nation. बेशक वो जिसे चाहे इज्जत दे, Foreign Minister Wang Yi has hailed the Pakistan Army as a pillar of national stability and a steadfast guardian of the China-Pakistan friendship. Trump posting based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir of Pakistan. I agree to suspend the bombing and attack of Iran. A couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. تاسو پته ده چې یو کال شو تاسو ته چې من کم د اسمان کې ستوري کولیو یو کال پوره شو هو که بیا هم چې هغسې غلطي وکړه نو انشاءالله دې ځل به ته ستوري نه دې ځل به تاسو په سر ولاړ یې تاسو ته به اسمان ښکته او ځمکه به راښکاري انشاءالله अभी तो मोदी तुझे तो पता क्या, तुझे तेरी पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया है। इंडिया की इतनी जुर्रत कि वो हमारे पाकिस्तान की तरफ देखे, अब इंडिया ने शुरू किया है, अब हम खत्म करेंगे। तुम इंतजार करो उस सरप्राइज का जो पाकिस्तान तुम्हें देगा, जो पाकिस्तान की आर्मी तुम्हें देगी, जो पाकिस्तान की आवाम तुम्हें देगी। मोदी हमें मजबूर न करो कि हम अपने बच्चों को ये दास्तान सुनाने पे मजबूर हो जाएं कि एक था हिंदुस्तान, तुम्हें है की बजाय था कर देंगे, तुम्हारा मुईशत का गरूर तबाह कर देंगे। मोदी ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਐਸੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਚਮ, ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਕਿस्तानी झंडा मोदी ਦੇ सीने 'ਚ ऐसा ठुकेगा, अगर वो हरकत करेगा तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है रात के अंधेरे में हमला किया, क्योंकि अंधेरा था, हमने दिन के उजाले में उनके यहाँ अंधेरा कर दिया। पाक आर्मी ने इंडियन फौज को इब्रतनाक शिकस्त दो चार किया है।
और इंडियन फौज के जो राफेल तैयारे थे जिसपे इंडिया नाज करता था, हमारे पाकिस्तान के जवानों ने, हमारे शेर दिल जवानों ने उनको उनका गरूर खाक में मिलाया है। कम पाक फौज भारत यौ सरसाया हैसियत लरी पाक फौज कम भारत सरम कुर्बान दी कम वक्त जरूरत प्रेवत पाक फौज टोल मुकम्मल सिम और सर वलाड़ियो और इंशाल्लाह तमकर साथ पर वलाड़ियो और पाकिस्तान कम नन ژوندۍ دی د پاک فوج د وجه ژوندۍ دی पाकिस्तान जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मतलब है खबर पुरज हुआ बिर को इंडिया के खलोर मोता का नीचे सूरा मतलब 22-23 करोड़ आवामी आगामी पाकिस्तान से शान बशार आटो आवामी लोरियो इंडिया न आवामी दिखमान दे सब आवामी दिखमान दे इंडिया की भूमि पर लगता और जो इंडिया इन सखल का मुकाबला पाकिस्तान में शिकवाले हिंदुस्तानियों मोदी हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज नहीं है, बल्कि उनके पीछे न सिर्फ पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम खड़ी है। इंडिया ने जो ज़लीलाना हरकत की थी, दोबारा से इंडिया ऐसी हरकत करता है तो मैं बता दूं हम उसका पूरा इंडिया उड़ा देंगे नक्शे से। और ये बात याद रखें कि आइंदा पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। तेनू 65 दी जंग भुल गई है, तू रात को आना तेनू ये नहीं पता कि 65 दी जंग जी तेरे की कीता सी। वो तेरे फौजी मोर्चा जो कट के बाहर मारे सी। वो श्रीनगर वाला तेरा एयरफोर्स तबाह हो गया, तू की करेगा हुन? इस तो उत्ते कुछ है तो सामने आ। पाकिस्तान आइदा का बाज हमकरे या तारीखी कदम ज़रूरता के द्रोह मुल्क या आलमी दुनिया या कसा वकार तो कि पाकिस्तान आपका के जमा पाकिस्तान है हर चीज के तारीफ करना या चौका करना बाज गच्चे से। पिछले साल भी असि इस गेट के सामने खलो के ये तलवार कड्डे सी। मोदी ने ललकारिया सी कि अगर पाकिस्तान वाल मैली आंख ना देखेगा तो तेरा वो अशर करांगे कि सारी जिंदगी तो याद रखेगा। दोबारा हमारे साथ ऐसी कोई हरकत करता है ना इंडिया तो फिर तो उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। पाकिस्तान तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देगा और पाकिस्तान ने सब मुल्कों को बता दिया है कि अगर पाकिस्तान पे कोई मतलब ऐसी वैसी नजर से देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी ऐसी की तैसी कर देगा। असां के पाक फौज पे फकुर आहे और जेकी मार्का हक में जंग थी उनते शजात उन जा कराया इंडिया जो अगर नेक्स्ट टाइम असां ते हमलो कंदा तो इंशाल्लाह असां रिटर्न में जवाब दी ना दे। इंडिया चकम दे बिया मुर्दा वेल गवाड़ा में चकत बियाम सवेल गवाड़े अल्हम्दुलिल्लाह बिया मुंग अवाम चकम दे बिया मुंग अवाम दा आर्मी शाना बशाना यू कलम च अजीम कुर्बानी दा पारा चकम दे मतलब तासो हुक्म भी तासो बमत के मुंग और पसियू दा बनी पखल पाकिस्तान माने चकम दे इंशाल्लाह जमुंग फखर दे वीबती बिया बमी और वलाडू इंशाल्लाह। मोदी जी हमने आपको चाय भी पिलाई, आपके जहाज और आपके राफेल भी गिराए। इसके अलावा अगर हमारे लायक कोई और खिदमत है तो वो भी बता दे, उसके लिए भी हम हाजिर हैं। मुल्क वास्ता खासकर पाकिस्तान वास्ता दानी मैं तैयार हूँ। बहरहाल फौज की कुर्बानियाँ देगा मैं गरीबान वास्ता और पाकिस्तान वास्ता बहुत शुक्रिया अदा करूँ। जो रात की तारीख के अंदर होते हैं वो 2 नंबर काम होते हैं। तूने ये साबित किया है कि हिंदुस्तान भी 2 नंबर है, मोदी सरकार भी 2 नंबर है और हिंदुस्तान की जो फौज है वो भी 2 नंबर है। अब मोदी तू क्या कर सकता है इस काम का? यहाँ पे क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू तमाम लोग मिलकर तेरा मुकाबला करने के लिए आए हैं। तू चाय बेचना दोबारा तू चाय बेचना शुरू कर, तेरे पास की बात नहीं है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है ना, तो वो सिंदूर हमारी ही फौज ने उनके माथे पे यहाँ लगा दिए। इंडिया तो दा खबर गौ तो बिल्कुल दा माउ या पाकिस्तान पहुंच के व्यवला दा लेकिन संग के मुंह तोड़ जवाब देर को 10 ब्याह देर का वो ब्याह देर का। भारत ये जो बुज़दिलाना हमला ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो रात की तारीकी में ही करता है और फिर रात की तारीकी का जवाब जब उसको दिन में मिलता है ना तो फिर उनको दिन में तारे नजर आते हैं।